हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थेरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थेरीज। एंड ये एमसीयू थेरी कहती है कि द मार्वल्स मूवी जहां एक डायरेक्ट स्टेप होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ, वहीं ये एमसीयू को देगी फेज 7 से आगे के फेजेस के लिए नेक्स्ट लेवल विलन। द मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन होगा दो मैसिव क्रॉसओवर इवेंट्स पे, अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है वो अलग डिस्कशन है, लेकिन यहाँ बात करूंगा मैं द मार्वल्स मूवी का, जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए डायरेक्ट स्टेप होगा। इस साल की शुरुआत हुई है एंटमैन 3 से, जो फेज 5 की फर्स्ट मूवी थी, जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड इस साल की एंडिंग में रिलीज होगी द मार्वल्स मूवी। 4 साल पहले एमसीयू में डेब्यू किया था कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल ने, एंड एक्चुअल में द मार्वल्स मूवी कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट है, बट रेदर देन बीइंग अ सोलो एडवेंचर, यहाँ पर 3 सुपर हीरोज सुपर हीरोइंस को एक साथ टीम अप करके बनाई जा रही है द मार्वल्स मूवी। और ये तीनों ही सुपर हीरोइंस हैं कॉस्मिक लेवल की, जिनमें फर्स्ट आती है कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स, सेकंड है मोनिका रैम्ब्यू जिसका सुपर हीरो नेम है फोटोन, और थर्ड है डिज्नी प्लस शो से इंट्रोड्यूस हुई कमाला खान जो दिखेगी मिस मार्वल के रूप में। अब ऑल्दो द मार्वल्स मूवी का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, एक पोस्टर ऑलरेडी आ गया है लेकिन ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट बिकॉज ऑफ डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल हमें ऑलरेडी आइडिया है कि द मार्वल्स मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है, क्योंकि मिस मार्वल के फिनाले एपिसोड में एक एंड क्रेडिट सीन में दिखाया गया कैरल डेनवर्स और कमाला खान को स्विच करते हुए अपने प्लेसेस। और मार्वल कॉमिक्स की वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की इवेंट्स जहां सुपर हीरोज अपनी पोजीशन स्वैप कर रहे थे, यानी कि कोई और उनकी जगह और वो दूसरे की जगह पहुंच रहे थे, ये जो कहानी है ये जुड़ी हुई है मार्वल कॉमिक्स के एक लोकेशन नेगेटिव जोन के साथ। एंड ये बात ऑलरेडी मैं अपने पास्ट वीडियोस में, जब मैंने मिस मार्वल शो का ब्रेकडाउन किया था सभी एपिसोड्स का, तब भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्यों कमाला खान शायद नेगेटिव जोन में ट्रैप हो चुकी है, और इसका रीजन इस वीडियो में आगे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि नेगेटिव जोन आखिर है क्या। तो मार्वल कॉमिक्स में नेगेटिव जोन एक तरह से एक यूनिवर्स है जो बना हुआ है एंटी मैटर से, यानी कि जैसे हमारा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ है, उसी के ऑपोजिट ये बना हुआ है एंटी मैटर से। एंड यूनिवर्स की इस बात पे क्विकली एक साइंस की थ्योरी बता देता हूँ। करेंटली हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, बट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का, ये अगले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा और इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि जितना एक्सपेंड हो चुका है यूनिवर्स उससे ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जिस तरह से जहां से बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, पूरा यूनिवर्स फिर से कॉम्पैक्ट होके बिल्कुल वही सिंगुलैरिटी बन जाएगा जहां से बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और इसी तरह का साइकिल बार बार चलता रहेगा, यानी कि यूनिवर्स का रीबर्थ होता रहेगा। है बहुत ही खतरनाक चीज, लेकिन ऑल्दो इस चीज को होने में 100 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिलहाल हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब बैक टू एमसीयू, नेगेटिव जोन हमारे करंट यूनिवर्स से काफी पहले बन चुका था। तो जब इस जोन को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में था, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है और वो खत्म हो जाएगा जल्दी। इसके साथ ही क्योंकि ये बना है एंटी मैटर से, तो अगर कोई भी इस यूनिवर्स में जाता है तो उसे क्विकली खुद की बॉडी स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कमाला ने जब कैप्टन मार्वल के साथ पोजीशन स्विच की और अगर वो पहुंच गई है नेगेटिव जोन में, जो बाय द वे काफी यंग सुपर हीरो है और उसे कॉस्मिक डेंजर्स के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं होगा, तो ऐसे में कैप्टन मार्वल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जल्दी से जल्दी वो कमाला से अपनी पोजीशन स्वैप करे और उसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले। ऑल्दो कमाला खान का नेगेटिव जोन में सर्वाइव करने के पीछे रीजन दिखाया जा सकता है उसके म्यूटेंट जीन्स, यानी कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन इस जगह पहुंच जाता तो वो इंस्टेंटली मर जाता, बट क्योंकि कमाला के अंदर म्यूटेंट जीन्स हैं तो मे बी वो उतने टाइम तक सर्वाइव कर सकती है जब तक कैरल डेनवर्स और मोनिका रैम्ब्यू उसे बाहर निकालने की कोशिश करे। अब ये तो थी नेगेटिव जोन की बात, लेकिन कमाला वहां पर पहुंचेगी ही क्यों, और नेगेटिव जोन का मिस मार्वल के बैंगल्स से क्या लेना देना है। अब मिस मार्वल के बैंगल्स मार्वल कॉमिक्स के नेगा बैंड्स हो सकते हैं। कॉमिक्स में नेगा बैंड्स मिले थे कैप्टन मार्वल को क्री सुप्रीम से, जिसके बाद वो और अर्थ पे मौजूद एक सुपर हीरो साइड के रिक जोन्स, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक पैर आ गया था नेगा बैंड्स का, तो जब भी कैप्टन मार्वल इन बैंड्स की पावर्स यूज कर रहा था तो वो इंस्टेंटली स्विच हो जाता था रिक जोन्स से। और यही रीजन है कि मिस मार्वल यानी कि कमाला खान कैप्टन मार्वल की जगह स्विच होके पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस नेगेटिव जोन से जो सेटअप हो रही है वो है एमसीयू के फेज 7 के लिए एक कॉस्मिक लेवल विलन। अब नेगेटिव जोन पे रूल करता है एनाहाइलस, जो कि एक इंटरडायमेंशनल इंसेक्ट है। अब नेगेटिव जोन के सभी क्रिएचर्स को कंट्रोल करने के लिए उसके पास है एक कॉस्मिक कंट्रोल रॉड,
रॉड जिसके थ्रू वो पावर भी लेता है और इन्हें कंट्रोल भी करता है। अब ऑल्दो एनाहाइलस का मार्वल कॉमिक्स में मेन जो सामना हुआ है वो है फैंटास्टिक फोर की टीम से, बट तब उसने फैंटास्टिक फोर की टीम की हेल्प की थी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड उन्हें देकर। लेकिन जब दूसरी बार कैप्टन मार्वल नेगेटिव जोन में ट्रैप हो गया था तब उसने मौका देखा अर्थ को इन्वेड करने का, लेकिन फिर उसे रोका अवेंजर्स ने और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर उसे हराया गया। तो अगर द मार्वल्स मूवी से एनाहाइलस को एमसीयू के विलन के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाए, इस मूवी का मेन विलन नहीं सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो इस विलेनस क्रिएचर कैरेक्टर को यूज किया जा सकता है एमसीयू के फेज 7 में एक कॉस्मिक लेवल विलन के रूप में। 2006 में पब्लिश हुई एनाहाइलेशन क्रॉसओवर सीरीज जहां पर कई कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर्स यूज किए गए थे और एनाहाइलेशन क्रॉसओवर इवेंट काफी फेमस रही थी। और क्योंकि मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर ऑलरेडी इन तीनों फेजेस फेज 4 से 6 तक के लिए मिल चुका है, तो द मार्वल्स में कहीं ना कहीं एनाहाइलस को मेंशन करना या फिर उसे एंड क्रेडिट्स में दिखाना इस बड़े विलन को एमसीयू के फेज 7 में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी कर देगा। क्योंकि वैसे भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स की जो कहानी है उसको रैप अप कर दिया जाएगा, तो ऐसे में नेगेटिव जोन एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, एक बड़ा इवेंट बन जाता है जो करंट यूनिवर्स को कंज्यूम करने के पीछे होगा। तो एनाहाइलस के रूप में एमसीयू को फेज 7 का नेक्स्ट विलन मिल सकता है। ऑल्दो इस लाइन में ऑलरेडी बहुत सारे विलन खड़े हैं जिनमें डॉक्टर डूम सबसे आगे है, बट नेगेटिव जोन की वजह से एनाहाइलस भी उस लाइन में आ चुका है। अब बात करते हैं कि द मार्वल्स का लिंक सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा रोल इनकर्जन्स का। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने का मेन रीजन रहेगा इनकर्जन्स, और एमसीयू हमें ऑलरेडी दिखा चुका है कि इनकर्जन्स कैसे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया गया था, जहां ये बताया गया था कि इनकर्जन वो इवेंट है जहां दो यूनिवर्सेस एक दूसरे में क्रैश होते हैं और इसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं है अदर देन दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। अब इनकर्जन होने का रीजन क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये मेंशन किया गया था कि मल्टीवर्सल ट्रैवल भी इनकर्जन कॉज कर सकता है, जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट ने उस यूनिवर्स में किया था। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाने आई क्लिया, जिसने ये बोला कि उसकी वजह से भी एक इनकर्जन कॉज हुआ है। तो ऐसे में ये थ्योरी जो एडिशनल थ्योरी है ये कहती है कि द मार्वल्स मूवी में कमाला खान एक और इनकर्जन कॉज करेगी। अब एमसीयू की फर्स्ट ऑफिशियल म्यूटेंट है कमाला खान, जो कॉमिक्स की स्टोरी से टोटली अलग है जहां वो इनह्यूमन थी, लेकिन यहाँ पर उसकी जेनेटिक पावर्स अनलिश हुई जब उसे उसकी ग्रैंड मदर की बैंगल्स मिली। और ये टोटली क्लियर नहीं किया गया है इस डिज्नी प्लस सीरीज में भी कि बैंगल्स से उसे वो पावर्स मिली है या बैंगल्स की वजह से उसकी म्यूटेशन पावर जो थी वो अनलिश हुई है। बट ये जो भी पावर है ये कॉस्मिक लेवल की पावर है, जिस रीजन से वो टीम अप कर रही है द मार्वल्स मूवी में। ऑल्दो इन बैंगल्स की बैक स्टोरी थोड़ी सी दिखाई गई है, जहां आयशा उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर जो बिलोंग करती थी नूर डायमेंशन से और पार्ट थे क्लैंडेस्टाइन का, वो ढूंढ रहे थे इन बैंगल्स को 10 रिंग्स के टेंपल में, जहां उन्हें एक बैंगल तो मिल गया जो आयशा ने रख लिया था, बट दूसरा बैंगल नहीं मिला जो हो सकता है द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल के पास हो। एंड इसी बैंगल की वजह से, क्योंकि कमाला को इन बैंगल्स की पावर्स को प्रॉपर्ली यूज करना शायद नहीं आता और उसे पता भी नहीं है कि इसकी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में वो कॉज कर सकती है एक इनकर्जन। अब मिस मार्वल शो में इन बैंगल्स की पावर्स का एक छोटा सा हिंट दिया गया था, जहां पर कमाला ने टाइम ट्रेवल किया एंड वो टाइम में वापस पहुंची उस जगह जहां उसने अपनी ग्रैंड मदर को बचाया। ये एक प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स था, जहां पर कमाला ने अपनी ग्रैंड मदर को बचाया जिस वजह से उसकी मदर पैदा हुई और वो पैदा हुई, मतलब एक लूप। बट यहीं से हमें पता चल रही है इन बैंगल्स की पावर्स, और ऐसे में अगर द मार्वल्स मूवी के क्लाइमैक्स में कमाला को इन बैंगल्स को यूज करना पड़ता है, कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है कैरल डेनवर्स या मोनिका रैम्बो को बचाने के लिए, तो वो कॉज कर सकती है एक और इनकर्जन। और यहीं से द मार्वल्स की स्टोरी सीधे लिंक हो जाएगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। इस थ्योरी के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। साथ ही ये भी बताना कि कैरल डेनवर्स, मोनिका रैम्बो और कमाला खान में से कौन सी मार्वल्स आपकी फेवरेट है। मिस मार्वल सीरीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।